हेलो माय डिवाइन ब्यूटीफुल सोल्स। कॉस्मिक शिव शक्ति ओरेकल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के रीडिंग करने जा रही हूँ। ये एक ऐसा रीडिंग है जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल है। सब लोगों को लगता है एक्स्ट्रा मैरिटल सही है या नहीं है। तो आज पहली बारी मैं इस टॉपिक को कवर करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए, जो लोग इस जर्नी में हो, जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो अपने पर्सन के साथ, एंड आपको कहीं ना कहीं इस जर्नी के बारे में कुछ नहीं पता। आपका रिश्ता कहाँ जाएगा, क्या है, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, अगर आपको कमिटमेंट चाहिए तो आपको वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगी आज के वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। शर्त एक ही है, बिना जजमेंट पास किए आप इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सही एंड सच बातें ही आपको मैं बताऊंगी। नो शुगर कोटिंग। मेरे इष्ट देव, मेरे महादेव का नाम लेकर मैं आपको गाइडेंस देने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड शर्त एक ही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे इस वीडियो को, इस वीडियो के एनर्जी से अलाइन होने के लिए। और मैं आज कवर करने जा रही हूँ कि आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आगे क्या होने जा रहा है, आपके पर्सन का इस वक्त का करेंट फीलिंग्स क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, ठीक है। मैं बेसिकली दो टॉपिक को कवर करूँगी। अभी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, एंड आपके रिश्ते में आपके पर्सन आगे क्या करने वाले हैं। क्या वो आपको चुनेंगे या अपने थर्ड पार्टी के साथ ही अभी रहेंगे, ये मैं खुलासा करने वाली हूँ इस वीडियो में। वीडियो की एनर्जी से अलाइन होने के लिए महादेव का नाम लीजिए, शिव शक्ति को याद कीजिए। अगर आप इष्ट मानते हो महादेव को तो ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए मन में। भोलेनाथ से मैं गाइडेंस मांगूंगी इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सही एंड सच बताने के लिए। कोई भी जजमेंटल होकर इस वीडियो को नहीं देखिएगा, मैं आप लोगों को बोलती हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इटसेल्फ इज़ अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक। लेकिन आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल डिवाइन की मर्ज़ी से बिना नहीं होता। सब कर्मिक बॉन्ड है, कर्मा ही है, जिसके वजह से एक इंसान शादी में रहते हुए भी दूसरे इंसान से कहीं ना कहीं जुड़ जाता है, या फिर एक कमिटेड होता है, एक नॉन कमिटेड होता है। और ये एक पुश एंड पुल का डायनामिक्स है जो हमेशा एक दूसरे के साथ चलता रहता है जब तक कार्मिक लूप ख़त्म नहीं होता। तो ये कोई जानबूझकर एक्स्ट्रा मैरिटल करता तो नहीं है। एंड बीइंग अ रीडर आई हैव openly I have to say you that don't be judgmental about this particular aspect of life। जिनका है उनको पता है कि इस चीज़ में कितना दर्द सहना पड़ता है एंड कितने दर्द के बाद भी वो इस चीज़ से निकल नहीं पाते। कई लोग शौक से करते हैं, लेकिन कई लोग सच में प्यार करते हैं अपने पर्सन से, लेकिन फिर भी उसको उनका अंजाम नहीं मिलता। सो दैट इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। तो इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखें एंड डोंट बी जजमेंटल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसी नोट में। महादेव, माता शिव शक्ति, माँ कामाख्या, माँ बगलामुखी, मेरा इष्ट, मेरी देवी मुझे गाइड करे। मेरे जो भी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर अपने पर्सन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं, जिनका रिश्ता एक कार्मिक है, नहीं है, जैसा भी है, लेकिन वो अपने पर्सन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं, उनके पर्सन का करेंट ट्रू फीलिंग्स आप मुझे बताएं। मेरी महादेव, मेरा इष्ट, माता, माँ कामाख्या, माँ बगलामुखी, एनर्जी से रेजोनेंस करने के लिए आप लोगों को अपने पर्सन का नाम मन में 3 बार दोहराना है और उनके चेहरे को हो सके तो याद करें, उनके साथ जुड़ी हुई अच्छी बातों को याद करें। प्यार से आप लोगों के बीच जितने भी मोमेंट्स अब तक रहा है आप लोगों में, झगड़ा मनमुटाव को याद ना करें। उन सारी अच्छी यादों को याद करते हुए इस रीडिंग को देखें, ताकि आपकी तरफ जो आउटकम है वो पॉजिटिव निकल के आए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपको बारे में क्या फील कर रहा है, क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। महादेव, माता मुझे गाइड करें। मेरे जो भी सब्सक्राइबर व्यूअर्स इस वक्त मेरे वीडियोस से अलाइन हो चुके हैं, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनके ही पर्सन का एनर्जी सिर्फ मुझे दीजिए। याद रखिए, आप
और मैं एक एनर्जेटिक बंधन में बंधे, हमारे बीच एनर्जेटिक कनेक्शन हो, इसके लिए वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना इक्वली मैंडेटरी है। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपके साथ ये एनर्जी का भी रेजोनेट नहीं होगी, और इस रीडिंग में मैंने जो भी पॉजिटिविटी आपके लिए निकालना है, जो भी आएगा निकल के, वो आपके लाइफ में रेजोनेट बिल्कुल नहीं होगी। और हमेशा याद रखिए, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ सबके लिए हो, जो चीज़ जिसके लिए हो, जिसके सर्कमस्टेंसेस के लिए हो, वो आप लोग समझ जाओगे एंड उस चीज़ को वैसे ही सोचें, और बाकी नेगेटिव कुछ भी अगर आए उसको लेट गो कर दे, ठीक है। तो मैं देखने जा रही हूँ आपके पर्सन का करंट ट्रू फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या है। महादेव माता मुझे गाइड करे। व्हाट इज़ द करंट ट्रू फीलिंग्स ऑफ माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, करंट ट्रू फीलिंग्स ऑफ माय व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, पर्सन, पार्टनर। एनर्जी बहुत हेवी महसूस हो रहा है। आप लोग शायद बहुत ज़्यादा रो रहे हो। कोई तो ऐसा है जो अभी पर्पल, पिंक या फिर ब्राउन कलर का कुछ पहन के बैठे हो। कुछ नाम मेरे से चैनलाइज हो रहा है, कुछ नंबर्स चैनलाइज हो रहे हैं। 18, 12, 3, 4, 2, 1, 17। ये डेट्स आपके लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंस अगर है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। तो बहुत ध्यान से, बहुत एनर्जी से अलाइन करके इस रीडिंग को देखें। कुछ नाम मेरे दिमाग में, मेरे कानों में गूंज रहा है अभी इस वक्त। शायना, अमीना, रहमत, खुशबू, परमवीर, प्रीति, आकाश, रहीमा, शबनम, मनदीप, मनप्रीत, हरमीत, प्रभजोत, आयशिका या इशिका, ऐसा कुछ तो आई थिंक, ओइशिका या इशिका, रोहन, रोनित, पूजा, प्रिया, प्रेमा, प्रेम, ऐसा कुछ नाम मुझे चैनलाइज हुआ। तो चलिए देखते हैं क्या है इन, अगर आपके पर्सन्स का नाम इन नामों में से कुछ भी है, या आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है जिनके साथ ये नाम रेजोनेट होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या एक्चुअली फील कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर। मुझे कार्ड्स दे डिवाइन। 8 ऑफ पेंटिकल्स पहला ही कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, गुड। द हर्मिट, मैंने कहा था ना आप बहुत दुखी हो, परेशान हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, समझ में आ रहा है, ठीक है, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड द बॉटम एनर्जी इज 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। चलिए अब मैं आपका पर्सन का डीओबी मुझे कुछ चैनलाइज हो रहा है। डेट ऑफ बर्थ 9 है, 18 है, 16 है, 14 है, 20 है, 21 है, 12 है, इसीलिए मुझे 12 चैनलाइज हुआ था। जनवरी उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, जनवरी 22, जनवरी 27, ओके, फरवरी 14, ओके। कुछ ऐसा कुछ है, आपका एनिवर्सरी हो सकता है, आपके पर्सन का बर्थडे हो सकता है, ऐसा कुछ तो है जो मुझे अभी इस वक्त दिख रहा है। आपके पर्सन का ज़ोडिएक है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वर्ल्ड के कार्ड से लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड
ऑल साइंस रीडिंग है, इसमें मैं आपको जो हाईलाइटेड साइन है वो मैंने बता दिया। चलिए अब बताते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने ना उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार करा है। आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इनपुट डाला है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है उन्हें, जो कि वो कभी दे ही नहीं पाए। ठीक है, उनको अब एहसास है कि इस रिश्ते में उनके तरफ से बहुत सारी खामियां रह गई है जो वो कभी पूरा नहीं कर सके। आपकी जो चाहते हैं, आपके जो नीड है, चाहे वो इमोशनल नीड हो, चाहे वो एक होता है ना कि एक पर्सन का रहना, एक होता है कि हाँ मैं हूँ तुम्हारे साथ, ऐसा एक एहसास जो कराना होता है, वो किसी भी रिश्ते में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपके पर्सन ने आपको कभी ये एहसास कराया नहीं। जब उनको आपकी ज़रूरत थी आप हमेशा उनके पास रहे, लेकिन जब आपको उनकी ज़रूरत थी वो कभी भी आपके साथ खड़े नहीं हो पाए। इस बात का बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बहुत ज़्यादा अफसोस है उन्हें। तो इसलिए वो आप क्या करना चाहते हैं, वो चाहते हैं अपने जो लाइफ है ना, अपने जो प्राइमरी लाइफ है, अपना शादी है, अपना घर परिवार है, अपने बच्चे हैं, जो कुछ भी है, उस रिश्ते को अभी थोड़ा साइड करके आपके साथ रिश्ते में काम करना चाहते हैं, जो कि शायद उन्होंने कभी करा ही नहीं है। उन्होंने हमेशा अपनी शादी को प्रायोरिटी दिया, हमेशा अपने जो प्राइमरी रिलेशनशिप है, अगर वो शादीशुदा है ठीक है, अगर नहीं भी है, अगर आप शादीशुदा हो फिर भी आपने बहुत करा है, लेकिन उन्होंने कुछ भी वैसा खास करा नहीं है आपके लिए जो कि वो आप करना चाहते हैं। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बताता है आपके पर्सन अब आपके लिए सीरियस हो रहे हैं। अब तक ना आपके रिश्ते में एक ऑन एंड ऑफ हमेशा था, मतलब वो कभी आते थे कभी चले जाते थे, कभी आपको बोलते थे कि तुम इस वक्त मुझे कॉल कर सकती हो, इस वक्त नहीं कर सकती, इस वक्त मैं अपनी फैमिली के साथ बिजी रहूँगा, या फिर ऐसा कुछ, या फिर मैं अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ सो डोंट डिस्टर्ब मी एट दिस टाइम एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी चीज़ें आपके साथ हो चुका है और इस बात को आपका पर्सन को एहसास भी है कि उन्होंने अपने करियर, अपने फैमिली के चलते आपको बहुत साइडलाइन कर दिया, आपको बहुत ज़्यादा कॉर्नर कर दिया, जो कि आप डिज़र्व नहीं करते हो। आप डिज़र्व करते हो प्यार, आप डिज़र्व करते हो इक्वल गिव एंड टेक, जो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अब समझ आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है फिर? प्रॉब्लम ये है कि आपके पर्सन ना एक बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट किस्म के पर्सन है। इंट्रोवर्ट पर्सन वो होते हैं जो अपने आप को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो फील बहुत कुछ करते हैं अंदर, प्यार जो इमोशंस है उनका बहुत रियल होता है, लेकिन वो ज़ुबान से फूट नहीं सकते, वो आपको बता नहीं सकते वो एक्चुअल में क्या महसूस करते हैं। इसलिए क्या होता है ना, वो अपने शेल में अपने आप को बंद कर देते हैं। जब एक इंसान आपको कुछ कहना चाहता है लेकिन फिर भी कह नहीं पाता, तो वो क्या करता है, वो एक सिक्योर जोन ढूंढता है और उसमें अपने आप को कैद कर देता है। तो आपके पर्सन भी इस वक्त देखिए हार्मिट के एनर्जी में है, ऐसा बंदा जो ना बहुत ही बूढ़ा हो चुका है, समय से पहले इसमें बुढ़ापा आ गया है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इस बंदे के लाइफ में कोई एक्साइटमेंट बचा ही नहीं। आप नहीं हो तो इसको लगता है कि कुछ नहीं है। ये आपको ना कमिटमेंट दे पाते हैं, ना आपके साथ रह पाते हैं और ना आपके बिना रह पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में उन्होंने क्या करा है, अपने आप को एक शेल में बंद कर दिया कि मुझे अब कुछ नहीं देखना है, मुझे अब कुछ नहीं सुनना है, मुझे अकेला रहना है, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है उनकी जो कि बहुत उनके हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपका पर्सन का हेल्थ अभी बिल्कुल भी सही नहीं जा रहा है। ही और शी, जेंडर पे मत जाइएगा क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। आपका पर्सन मेल फीमेल जो भी हो, उनको अभी एक डिप्रेशन में मैं देख पा रही हूँ। ही और शी इज़ इनटू डीप डिप्रेशन। उनको अभी कुछ नहीं चाहिए, वो बहुत ही होपलेस एंड मिसगाइडेड फील कर रहे हैं। उनको ना ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ भी बचा नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो आपके साथ नहीं है। तो ये चीज़ उनको भी उतना ही डैमेज कर रहा है जितना कि आपको। ठीक है, आप हो सकता है एक्सट्रोवर्ट हो, आप बोल पाते हो, अपना इमोशन उनको बता देते हो, लेकिन वो बता नहीं पा रहे। तो इसके लिए उनके अंदर में ना, ये इंसान तो बुरा नहीं है, मुझे जहाँ तक यहाँ पे दिख रहा है इंसान बुरा नहीं है, इसका खाली एक ही प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा इंट्रोवर्ट है। ये कुछ भी बोलने से कतराता है, कुछ भी सही से ये आपसे एक्सप्रेस करता ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, मतलब
वो अभी इस रिश्ते में ना उनको एहसास है कि रिश्ता बहुत स्लो हो चुका है। आप लोगों के मतलब रिश्ते में कुछ नहीं तो एक मुझे दिख रहा है 10 इयर्स का रिश्ता है, कम से कम 10 साल या फिर मानिए कि 5 से 10 साल, 5 7 या 10 साल का रिलेशनशिप है आप लोगों का। इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आज आया और कल चला गया, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट अ फ्लुक, ये कोई इन्फैचुएशन भी नहीं है। सो इट्स अ वेरी सीरियस रिलेशनशिप। तो आपके पर्सन को अभी एहसास है कि अगर मैंने इस रिश्ते में अपने आप को शामिल करा है, अगर मैंने इस व्यक्ति से प्यार करा है, तो फिर मुझे इसके लिए भी तो कुछ करना चाहिए, है ना। तो ये ख्याल उनके मन में, वो चाहे अकेला हो, चाहे लोगों से घिरे हो, चाहे 10 लोगों से भी वो घिरे क्यों ना हो, वो अपने मन में ना इन सवालों को बार बार दोहरा रहे हैं, ठीक है। हमेशा उनके मन में बैक ऑफ द माइंड यही चलता आ रहा है कि आखिर मैं कर क्या सकता हूँ इस रिश्ते के लिए, क्या स्टेप लूँ, क्या ऐसा करूँ जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल भी हो, जो कि बहुत ही लॉयल स्टेप हो। अपने पर्सन को मैं एहसास दिलाऊँ कि मैं उसके लिए कितना कितना प्यार करता हूँ, मैं उससे कितना ज़्यादा लॉयल हूँ। आपके पर्सन आपको ये जताना चाहते हैं कि भले ही वो आपसे शादी इस वक्त नहीं कर पा रहे, कोई कमिटमेंट नहीं भी है अगर आपके रिश्ते में, फिर भी आपके पर्सन, देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये पेंटिकल्स का जो कार्ड है ना, ये स्टेबिलिटी को बताता है। ये शनिदेव का कार्ड है। शनिदेव जब भी कभी भी किसी भी रिश्ते में आते हैं तो वो उसको लॉन्ग टर्म ले जाते हैं। आप चाहकर भी इस पर्सन से दूर नहीं हो सकते, क्योंकि हो सकता है इसके साथ वर्ल्ड का कार्ड ये मुझे बताता है कि आपके पर्सन के साथ आपका 100% कोई कार्मिक बॉन्ड है। कार्मिक बॉन्ड वो होता है जो कि हम पास्ट लाइफ से कैरी करके आते हैं, ठीक है। ऐसा कोई बॉन्ड जो कि हम लोगों ने इस पर्सन के साथ क्रिएट करा था जाने अनजाने। कोई काम था जो अधूरा रह गया, कोई रिश्ता था जो छूट गया लास्ट लाइफ में, जब हम इस दुनिया में आए थे। पिछले जब भी आपका जन्म हुआ था, जब भी आप किसी भी आपके लाइफ में, लाइफ्स बहुत सारे होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपके सिर्फ एक ही जन्म हुए हैं। हो सकता है आप इससे पहले 4-5 जन्म लिए हैं, ठीक है। और उसमें से किसी एक जन्म में ये पर्सन जो है ना, वो आपका सोलमेट या फिर वो आपका साथी रहा हो, लेकिन किसी कारण आप उनसे बिछड़ गए या फिर वो आपसे बिछड़ गया, कुछ अधूरा रह गया है, ठीक है, रह गया था, जिसके कारण वो पूरा होने के लिए इस दुनिया में आए हैं। या फिर ये भी हो सकता है, अगर ये आपका बैड कार्मिक रिलेशनशिप है, तो ये भी हो सकता है कि आपने उनके साथ कुछ बहुत गलत करा था, जिसके लिए इस जन्म में आपको ये पेन महसूस करना पड़ रहा है। इस रिश्ते में आपको आना नहीं था, आपका कोई भी इरादा नहीं था ज़िंदगी में कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल करो, ठीक है, मुझे ये साफ दिख रहा है। लेकिन ज़िंदगी आपको ये करवाई तो क्यों करवाई आखिर? क्योंकि आप इसके लिए डेस्टाइन्ड हो। यू आर द डेस्टाइन्ड पर्सन ऑफ योर पार्टनर। ये रिश्ता आगे कहाँ जाएगा ये मैं बाद में चेकआउट ज़रूर करूँगी, लेकिन अभी के लिए जो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ एक हैप्पीनेस को फील करते हैं। आपके पर्सन आपके बिना, एक होता है ना कि ज़िंदगी से सारी खुशियाँ चली गई है, बस ज़िंदगी ढोना है जैसे तैसे। तो आपके पर्सन का वो एनर्जी है कि आपके साथ वो एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं। पेज की एनर्जी जब आता है, आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट फील करते हैं। आपके साथ रहना, आपके साथ बातें करना, उनको ज़िंदगी का वो होता है ना कि आई एम अलाइव विथ यू, विदाउट यू आई एम नथिंग, ऐसा वाला फीलिंग उनके अंदर है कि अभी उनके अंदर ये चल रहा है। भले ही आप लोग नो कांटेक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ में हो, झगड़ा लड़ाई, डिस्टेंस तो है जो मुझे दिख रहा है वर्ल्ड के कार्ड से। आप लोगों का रिश्ता ही एक लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ता है। हमेशा वो आपसे अवेलेबल नहीं होते हैं, कभी होते भी हैं तो फिर बहुत सारी पाबंदियां हैं जो कि आप लोगों को एक होने नहीं देता, ठीक है। आप लोग एक होकर भी अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। तो ये एक पुश एंड पुल डायनामिक है जो आप लोगों के बीच हमेशा कहीं ना क्रिएट होता ही रहता है। तो ये क्यों होता है आपको ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त आपको जो स्टेबिलिटी देना चाहते हैं उस हालत में वो नहीं है। वो सोच विचार बहुत कर रहे हैं, वो अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ताकि लॉन्ग टर्म में आपको कुछ स्टेबल वो ऑफ़र कर सके। लेकिन
एट द सेम टाइम आपके पर्सन इस वक्त आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकली चल रहे हैं, बात भी हो रही है अगर किसी किसी का तो वो बहुत ही सरफेस लेवल पे, कोई रोमांटिक जेस्चर नहीं है। वो ना आपको बोल रहे हैं कि आई लव यू एंड समथिंग लाइक दैट, सम काइंड ऑफ रोमांटिक जेस्चर, वो अभी आपके रिश्ते में मुझे मिसिंग दिख रहा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके पर्सन अपने अंदर ढूंढ रहे हैं, इस रिश्ते का फ्यूचर को ढूंढ रहे हैं, इस रिश्ते में वो आपको क्या दे सकते हैं, क्या नई शुरुआत वो आपके साथ कर सकते हैं, उसको वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसा है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जब आता है तो ये बहुत ही स्लोनेस को बताता है, ठीक है। तो आपका रिश्ता अभी जो है वो आपके पर्सन के नज़रिए से भी बहुत ही वो स्लो हो चुका है। मतलब अभी के लिए उनको कोई होप नहीं दिख रहा है कि मैं इस चीज़ को कैसे आगे ले जाऊँ, लेकिन एट द सेम टाइम वो आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं। एट द सेम टाइम सोशल मीडिया पे अपने आप देखना, कभी कभी आप कुछ भी पोस्ट डालो तो कहीं ना कहीं किसी और के प्रोफाइल से हो या फिर खुद के प्रोफाइल से भी हो, वो चेकआउट ज़रूर करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो आपको निगरानी में रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं आपके ऊपर हमेशा एक नज़र बनाए रखने के लिए। और ऐसा कब होता है? जब अपना पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। प्यार के बिना ये सारी चीज़ें किसी भी रिश्ते में होना पॉसिबल ही नहीं है। चलिए एक दो कार्ड को मैं करती हूँ क्लैरिफाई, मुझे जो कि लग रहा है कि क्लैरिफायर्स की मुझे ज़रूरत है। डिवाइन मुझे हर्मिट को क्लैरिफाई कर दे। मेरे सब्सक्राइबर के पर्सन के मन में हर्मिट का फीलिंग्स क्यों है, क्यों वो इतना दुखी परेशान नज़र आ रहे हैं, क्या वजह है उनके इस दुख और परेशानी का। मैंने आपको बोला था ना 5 ऑफ पेंटिकल्स आया। आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। एट द सेम टाइम उनके फाइनेंसेस भी बहुत अच्छा अभी नहीं जा रहा है, पैसों की दिक्कत है, कोई लोन है, कोई परेशानी है जो उनको बहुत ज़्यादा बहुत सोचने में मजबूर कर रहा है कि क्या करा जाए, क्या करूं कि इस सिचुएशन से मैं निकल जाऊं और आपके तरफ वो कोई ठोस एक्शन ले सके, सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी। डिवाइन मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर दे। महादेव माता मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफायर दीजिए। क्या है, क्यों है नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे? इनके पर्सन के मन में नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, क्या है, क्या कोई एक्शन होगा? यस, चैरियट का कार्ड एक्शन को बताता है। आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में स्लो एंड स्टेडी एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। स्लो एंड स्टेडी क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अभी इस वक्त कुछ नहीं हो सकता, जैसा कि मैंने आपको बोला है। कार्ड की एनर्जी मुझे ये बता रही है आपके पर्सन सीरियस बहुत है आपको लेकर, लेकिन अभी के लिए वो कुछ कर नहीं पा रहे। वो एक दिशा ढूंढ रहे हैं, ठीक है, एक सही डायरेक्शन जिसमें वो खुद चले और फिर आपको भी साथ लेके चले, ठीक है। तो एक बहुत ही प्यारी एनर्जी है, इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। डिवाइन मुझे वर्ल्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई कर दे। वर्ल्ड का कार्ड क्या बताता है? क्या इनका रिश्ता कंप्लीशन की तरफ जाएगा? डिवाइन मुझे वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफायर्स दीजिए। कार्ड्स बहुत उलझ रहे हैं। आपके पर्सन के मन में ना अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिसिंग है। वो अभी कहीं पे तो बैठे हैं, आई थिंक किसी मंदिर में, या फिर अगर वो रिलीजियस नहीं है तो फिर ऐसी किसी जगह में जहाँ पे उनको बहुत सुकून महसूस होता है। मुझे ये चैनलाइज हो रहा है और वो आपके बारे में ना इस वक्त सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में फील कर रहे हैं कि क्या किया जाए, ठीक है। जब कभी भी आप इस वीडियो को देखोगे, वर्ल्ड का कार्ड को किसने क्लैरिफाई करा? किसने क्लैरिफाई करा? जस्टिस। आपके रिश्ते में आपके पर्सन जस्टिस के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ सब कुछ एक इक्विलिब्रियम पे आए, जितना आपने दिया है उतना ही आपको दिया जाए, आपके लिए करा जाए, ये फीलिंग्स आपका है। 10 ऑफ कप्स। आपके साथ एक हैप्पी होम चाहते हैं, आप उनका विश फुलफिलमेंट हो। इस वक्त की फीलिंग्स में ये झलक रही है कि आपके पर्सन आपके बिना कुछ नहीं सोच पा रहे, भले ही नहीं कह रहे हैं लेकिन सोच में सिर्फ आप ही हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई कर दे डिवाइन। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मैजिशियन। एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ठोस एक्शन, अपने पावर में वापस आके आपके तरफ कुछ एक्शन लेने के बारे में वो सोच रहे हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी। चलिए अब मैं देखूंगी कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन एक्चुअल में क्या होने वाला है
आपके लिए, ठीक है। ये तो उनका फीलिंग्स था। अब मैं देखूंगी कि मुझे थोड़ा कार्ड्स को रैप अप कर लेने दीजिए, थोड़ा सांस ले लूँ मैं, और तब तक आप अपने पर्सन का नाम फिर से दोहराइए और मैं देखूंगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो कोई भी है, महादेव मुझे गाइड करे, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन उनके तरफ क्या होगा। महादेव मुझे गाइड करे, माता मुझे गाइड करे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो कोई भी है उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनके लिए। मुझे प्लीज़ गाइड करे डिवाइन, मुझे गाइड कर दे डिवाइन, मुझे गाइड करे। मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स के पर्सन जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं उनका क्या नेक्स्ट एक्शन होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। जजमेंट, ब्यूटीफुल। जस्टिस आया था उनके फीलिंग्स में, यहाँ पे आया जजमेंट। आपके पर्सन को ना एक मेजर रियलाइजेशन हो रहा है। एस ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। अगर आपको टैरो के बारे में ज़रा भी नॉलेज होगा, 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपको पता चल जाएगा कि आपके पर्सन बहुत जल्दी आपके तरफ कोई कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं। मेरी रीडिंग हमेशा पॉजिटिव ही होती है एंड मैं आपको ये कहकर मतलब गारंटी तो नहीं दे सकती सबके लिए, बिकॉज इट्स अ कलेक्टिव, बट स्टिल अगर आप लोग एनर्जी से रेजोनेट करोगे, ये सारी एनर्जी आपके ज़िंदगी में होके रहेगी। आप ये मान लीजिए, क्वीन ऑफ सोर्स, आपके पर्सन, उनका घर परिवार जो कुछ भी है, दिन दुनिया जो भी है, जो कोई भी आपके रिश्ते में ऑब्स्टेकल डाले बैठे है। एक क्वीन है, आप देख पा रहे हो, दिस इज़ अ क्वीन। उनकी शादी हो सकती है, उनकी मम्मी हो सकती है, उनका फैमिली हो सकता है। जो कोई भी आप और उनके बीच में रोड़े डाल रहा है, अड़ोते डाल रहे हैं, उनको हटाकर, उनको गुडबाई कर कर आपके तरफ आ रहे हैं। 8 ऑफ वैंड्स कम्युनिकेशन को बताता है। 8 ऑफ वैंड्स बताता है एक अचानक से लिया गया स्टेप। आपके पर्सन कोई अचानक स्टेप लेंगे, अचानक से उनको कोई मेजर रियलाइजेशन हिट करेगा, क्योंकि जजमेंट यहाँ पे है जो डिवाइन जजमेंट को बताता है। डिवाइन उनको पुश कर रहे हैं आपके तरफ कोई फैसला लेने के लिए, तो वो अब वो फैसला ले लेंगे। आपके जो भी थर्ड पार्टी है उनको वो रिमूव करके आपके तरफ बहुत जल्दी कोई एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इट्स एन वंडरफुल एनर्जी, इट्स एन लवली एनर्जी। और ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। उनका मन में ना, ये कप देख रहे हो, एक कप में से पानी छलक के बाहर आ रही है। पानी का मतलब होता है इमोशन। उनका जो इमोशन है वो अभी आपके लिए इतना हाइटेंड है, इतना हाइटेंड है कि उनको लगता है कि अब इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग होना चाहिए। अब आपके साथ उनको एक सॉलिड न्यू बिगिनिंग करना चाहिए, कोई ऐसा न्यू बिगिनिंग जिसपे उनका फैमिली डोरे ना डाले, उनका फैमिली का कोई भी बातें उनको ना सुनना पड़े, चाहे उनका फैमिली माने ना माने, चाहे उनको कुछ भी खोना पड़े आपके लिए, वो अब आपके लिए कोई एक्शन लेने के लिए रेडी है, ठीक है। वो अब आपको एक स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप देना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म साथ, एक फॉरएवर रिलेशनशिप जो कहीं ना कहीं आप भी चाहते हो अपने पर्सन के साथ, वो आपके तरफ आते हुए मुझे दिख रही है। और ये कब तक होगा? ये होगा आज से लेकर, आप पकड़ लीजिए 10 वीक्स की एनर्जी है। 10 to 20 वीक्स में आपके पर्सन आपको कोई मेजर कमिटमेंट देंगे, ठीक है। तो इस एनर्जी को आपको ज़रूर से ज़रूर क्लेम करना है, आई क्लेम लव बोल के। एंड हर हर महादेव भी आप लिख सकते हो अगर आप महादेव एंड शिव शक्ति का भक्त हो। शिव शक्ति इन रीडिंग में सबको ब्लेसिंग दे, सबके तरफ ये जितने भी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं सबका ब्लेसिंग आपके तरफ मैं भेज रही हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शिव शक्ति शिव शक्ति शिव शक्ति। रिसीव द ब्लेसिंग। ओके, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे।